दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के 11 साल बेमिसाल नहीं हुए, बल्कि 11 सालों का अब चिट्ठा खुलने लगा है। 11 साल की वो किताबों का अब हर पन्ने का पर्दाफाश धीरे धीरे होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता देते हैं कि विजय माल्या, आपने विजय माल्या का पॉडकास्ट अब तक अगर ना देखा हो तो आप उसको जरूर देखिएगा कि विजय माल्या ने एक पॉडकास्ट, राज शमानी जो कि एक बड़े पॉडकास्टर हैं, यूट्यूबर हैं, उनको विजय माल्या ने एक पॉडकास्ट दिया है और 4 घंटे की बातचीत में ऐसे ऐसे पन्ने खुले हैं, ऐसा ऐसा पर्दाफाश हुआ है जो शायद इस सरकार पर भारी पड़ सकता है। और जांच होनी भी चाहिए इन सभी चीजों की। अगर ये 4 घंटे के पॉडकास्ट में अगर विजय माल्या ऐसे आरोप लगा रहे हैं इस सरकार पे, तो इसकी जांच तो बनती है। आखिर क्या कहा है विजय माल्या ने, आज एक एक चीज में विस्तार से बताने वाली हूँ, पॉइंट टू पॉइंट हम समझेंगे उन्होंने क्या कहा है और सरकार क्या क्या दावा रहा है। ये सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पर सबसे पहले सोचिए कि अब विजय माल्या, जिन्हें भगोड़ा कहा जाता है, अब वो भी नरेंद्र मोदी का पर्दाफाश करने पर आ चुके हैं। एक देश का भगोड़ा भी अब नरेंद्र मोदी का पर्दाफाश कर रहा है, उनकी फाइलें खोलने में लगा हुआ है, उनका चिट्ठा खोलने में लगा हुआ है और अलग अलग दावे कर रहा है। और एक बार नहीं, बार बार। आपको जो मैं चीजें बताने वाली हूं वो आप सुनकर खुद हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी हुआ था। शुरुआत करते हैं पहले विजय माल्या से। देखिए दोस्तों, जब भाजपा की सरकार 2014 में आई थी, उसके बाद आपने अगर सुना हो तो 2016 में, यानी कि इस सरकार के अंडर ही विजय माल्या इस देश को छोड़कर भाग गया था। और यह आरोप लगाया गया था कि 9,000 करोड़ रुपए, यानी कि 17 बैंकों से लोन लेकर विजय माल्या इस देश को छोड़कर भाग गया और लंदन जाकर बस गए। और जिसके बाद से ही उन्हें इस देश से भगोड़ा करार कर दिया गया। हालांकि विजय माल्या उसके बाद कभी भारत वापस नहीं आए। ये आरोप तो आपने डेटा में देखा, ये आरोप सरकार ने बताए, ये तमाम चीजें सरकार की ओर से गूगल में, ये तमाम चीजें आपने यहां देखी होंगी। पर सोचिए जब खुद विजय माल्या सामने आकर एक एक चीज खोल दे कि भाई, जो सरकार हम पर आरोप लगा रही है, मैं उस सरकार को बता कर गया था, मैं भागा नहीं, मैं सरकार को इन्फॉर्म करके गया था। तो सोचिए कि क्या क्या और कौन कौन से पन्ने अभी सरकार के खुलने बाकी हैं, इस किताब के कौन कौन से पन्ने अभी सामने आने बाकी हैं। एक एक चीज से शुरुआत करते हैं। चलिए, विजय माल्या ने एक पॉडकास्ट दिया राज शमानी को। पॉडकास्टर है, बड़े पॉडकास्टर है, आप उनके चैनल पर जाकर देखिएगा तो आपको विजय माल्या का पॉडकास्ट सुनने को मिलेगा। और सबसे लंबा, यानी कि 4.5 से ऊपर का ये पॉडकास्ट है। 4 घंटे की बातचीत लगातार हुई है, जिसमें एक एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता रही हूं। कि देखिए, शुरुआत करते हैं कि भगोड़े शराब के कारोबारी विजय माल्या ने मोदी सरकार और देश छोड़ने को लेकर कई ऐसे दावे कर दिए हैं। आज हर पेपर की कटिंग में केवल विजय माल्या के इन दावों को जो है वो छापा जा रहा है। तमाम वेबसाइट्स पर, तमाम न्यूज चैनल पर इसको दिखाया जा रहा है, केवल गोदी मीडिया को छोड़कर, क्योंकि वो शायद इस चीज को ना दिखाएं, क्योंकि इस चीज में शामिल नाम किसका है? नरेंद्र मोदी का। और नरेंद्र मोदी का जब कोई विरोध कर दे, जब नरेंद्र मोदी की कोई सच्चाई खुल जाए, तो देश का मीडिया उसे नहीं दिखाएगा। दोस्तों आपको मैं बता देती हूं, भाजपा की सरकार रहते विजय माल्या जो है वो भारत से चले गए थे। पहला पॉइंट पर हम आते हैं, पहले पॉइंट पे। सरकार ने ये बोला था कि सरकारी बैंक का पैसा लेकर जो है विजय माल्या देश छोड़कर भाग गए और भगोड़ा नाम उनका रख दिया। जिसके बाद ये बोला गया कि जब रकम देखी गई तो रकम जो सरकार की तरफ से बताई गई थी वो रकम थी 9,000 करोड़ रुपए। परंतु विजय माल्या अपने पॉडकास्ट में क्या कहते हैं? विजय माल्या अपने पॉडकास्ट में कहते हैं कि 9,000 नहीं, कि ये 9,000 कैसे हो गया? 6,203 करोड़ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स तक सामने रख दिए कि 6,203 करोड़ रुपए थे, जिसको सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए बताया।
9,000 करोड़ रुपए दर्शाया, वो 6,203 करोड़ रुपए थे। विजय माल्या साफ साफ अपने पॉडकास्ट में कहते हैं कि 17 बैंकों से था और 6,203 करोड़ था, ना कि 9,000 करोड़। पहला पॉइंट उन्होंने इस चीज को दिखाया, इस चीज का सबूत दिखाया कि कैसे बोल सकते हैं। दूसरी चीज जो विजय माल्या के पॉडकास्ट में सबसे मेन चीज थी वो ये थी कि विजय माल्या ने एक चीज कही कि भाई आप मुझे भगोड़ा कह सकते हैं, हाँ मैं भागा था, आप मुझे भगोड़ा कहिए पर आप मुझे चोर मत कहिए। और ये भी उन्होंने क्यों कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने ये साफ बोला है कि आप मुझे चोर मत कहिए, आप मुझे भगोड़ा कहिए। मैं देश से भागा पर उसके पीछे भी मैं क्या क्या किसको बताकर गया, क्या बोला, ये सारी चीज विजय माल्या जो है अपने पॉडकास्ट में रख कर गए हैं। आपको ये बता देती हूँ कि जब विजय माल्या ने ये बोला कि भाई जब ये पूरा मामला हुआ तो मैं उस टाइम संसद में था, संसद में उस टाइम अरुण जेटली भी मौजूद थे जो कि उस समय पर देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। विजय माल्या ने यह दावा किया है कि संसद से मैं सीधा दिल्ली एयरपोर्ट निकला और एयरपोर्ट से सीधा लंदन आ गया, पर इसकी जानकारी कि मैं इस देश से जा रहा हूं, मैं लंदन जा रहा हूं, इसकी जानकारी मैंने अरुण जेटली को दी थी। मैं अरुण जेटली को बताकर गया था कि मैं जा रहा हूं। यह दावा विजय माल्या ने किया है। यानी कि साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि सरकार को पता था कि आखिरकार विजय माल्या भागने वाला है, विजय माल्या जाने वाला है। और यही सवाल अब विपक्ष उठा रहा है कि अगर सरकार को पता था तो उसे रोका क्यों नहीं गया। ये सवाल उठाया जा रहा है लगातार विपक्ष की तरफ से भी, तमाम लोगों की तरफ से भी, जो लोग भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन्होंने इस चीज को सुना कि उन्होंने ये दावा किया है कि देश छोड़ने से पहले देश के तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली से उन्होंने मुलाकात की थी और देश छोड़कर जाने की जानकारी उन्हें दी थी। ये बड़ी बात, ये बड़ा दावा विजय माल्या ने किया है, जिसके बाद से जो है तमाम पार्टी, कांग्रेस और विपक्षी पार्टी पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर है। वो ट्वीट भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से अब ट्वीट जो है वो लगातार किए जा रहे हैं, जो सवाल बनते भी हैं आखिरकार, क्योंकि विजय माल्या के पॉडकास्ट से कई सवाल खड़े होते हैं। एक कैसा पर्दाफाश हुआ है और ये सोचिए नरेंद्र मोदी के क्या दिन आ गए हैं कि अब देश से जो भागा हुआ भगोड़ा है वो भी नरेंद्र मोदी का पर्दाफाश कर रहा है, वो भी इस सरकार की पोल पट्टी खोल रहा है, इस सरकार पर जो है वो आरोप लगा रहा है। तो सोचिए क्या दिन इस सरकार के आ गए हैं और इस सरकार ने क्या क्या छिपाया भी होगा। दोस्तों आपको बता दें अरुण जेटली को जो है इन्फॉर्म कर जो है गए थे विजय माल्या। एक चीज मैंने आपको बता दी कि 9,000 करोड़ नहीं बल्कि 6,203 करोड़ था। दूसरी चीज जो विजय माल्या के पॉडकास्ट में सबसे मेन थी वो ये थी कि वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जो उस समय पर थे, अब हमारे बीच नहीं हैं, उनको बताकर विजय माल्या उनको जानकारी देकर गए थे, यानी कि सीधा सीधा इस सरकार को पता था। तीसरी चीज पर आते हैं, विजय माल्या ने एक डॉक्यूमेंट दिखाया। इन पॉडकास्ट में विजय माल्या ने तमाम डॉक्यूमेंट्स को शो किया। डॉक्यूमेंट्स को शो करते टाइम उन्होंने एक एक चीज बताई कि कैसे गलत चीजों को फैलाया जा रहा है, मेरे बारे में गलत चीजें फैलाई जा रही हैं। जैसे कि आपको बता देते हैं, उन्होंने मोदी जी पर सवाल खड़े कर दिए। आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी हर चुनावी रैली में जो है कुछ ना कुछ भाषण देते हैं। कई बार उन्होंने इस चीज को लेकर जब सवाल भी किया या उनसे सवाल जब किया गया तो उन्होंने इस चीज पर बोला भी है, और ये डेटा गवर्नमेंट का डेटा है, सरकार का डेटा है, जिसमें उन्होंने ये बोला कि 14,000 करोड़ रुपया जो है वो सीज कर लिया गया है विजय माल्या से। ये सरकार का डेटा बताता है, ये सरकार का डेटा बताता है। इसी को लेकर जो अभी प्रेजेंट में वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने संसद में खड़े होकर खुद ये चीज कही थी कि 14,000 करोड़ रुपए उन्होंने सीज कर लिया है विजय माल्या से। उसके बाद खूब सारी तालियां भी संसद में जो है वो बजी थी कि हमने सीज करके वापस जो है पब्लिक सेक्टर को जो है वो पहुंचा दिया है, ये स्टेटमेंट दी गई थी। और यही चीज अब विजय माल्या ने अपने पॉडकास्ट में रखी है। उन्होंने जो चीज कही है वो चीज मैं आपको यहां पर एक बार दिखा देती हूं।
विजय माल्या ने सीधा सीधा इस चीज को लेकर, जो ये 14,000 करोड़ वाली आप ये खबर देख रहे हैं, ये कितने साल पुरानी खबर है? ये 2024 पिछले साल की खबर है, जब ये चीज संसद में खड़े होकर निर्मला सीतारमण ने बोली थी कि 14,000 करोड़ रुपए हमने सीज कर लिया। 14,131 के आसपास जो ये डेटा जो है बताया गया था, ये रकम बताई गई थी कि हमने सीज कर लिया है। इसको लेकर विजय माल्या बोलते हैं कि मुझ पर हमला हो रहा है। उन्होंने, विजय माल्या ने 2024 में जब ये आया था, ये न्यूज आई थी, जब ये दावा किया गया था, तब भी उन्होंने ये चीज बोली और अपने पॉडकास्ट में भी उन्होंने ये चीज बोली कि 14,000 करोड़ रुपए जब मुझसे सीज कर लिए, जब इनके खुद के सरकार का डेटा खुद बता रहा है कि 14,000 रुपए की वसूली ये लोग मुझसे कर चुके हैं, जो कि डबल है, जितना मैं लेकर भागा उससे डबल है, तब भी इस तरीके के आरोप लगते हैं। ये विजय माल्या ने बोला है कि मुझ पर हमला हो रहा है। विजय माल्या ने दावा किया है कि बैंकों ने 6,203 करोड़ के बदले कैसे 14,000 करोड़ रुपए वसूले हैं। ये दावा जो है किया जा रहा है लगातार। दोस्तों, मैं आपको कुछ कटिंग्स यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये तीसरी चीज जो है 14,000 करोड़ वाली, ये मैंने आपको बताई है कि 14,000 करोड़ की रुपए की संबंध में कैसे निर्मला सीतारमण ने पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में बयान दिया था, और उसको लेकर विजय माल्या ने बोला भी कि किस तरीके से भाई मुझ पर हमला किया जा रहा है, कि मैं तो 6,203 करोड़ लेकर भागा, परंतु डबल वसूली करी गई मुझसे, तो मेरे साथ हमला हो रहा है, मेरे साथ किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं। ये दोस्तों विजय माल्या ने कहा। और मैं कुछ चीजें आपको बता देती हूँ। अब जब से विजय माल्या ने ये सारे दावे किए हैं, तब से देश की राजनीति में भूचाल आ गया, और आना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि सवाल ये खड़े होते हैं। अभी मैं ट्वीट पढ़ रही थी, तो लोगों का ये भी कहना है कि भाई एक जो है कोई बैंक की तरफ से भी इस चीज को कोई बयान आना चाहिए, एसबीआई की तरफ से कोई बयान इस चीज पर आना चाहिए, क्लैरिटी मिलनी चाहिए, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है। ये सारी चीजों पर जो है वो ट्वीट मैं पढ़ रही थी। दोस्तों, आपको मैंने सारी चीज बता दी, क्या क्या विजय माल्या ने इस पॉडकास्ट में बोला। जो मुख्य रूप से कुछ चीजें बोली है वो मैंने आपको बताई। एक चीज और विजय माल्या ने अपने पॉडकास्ट में ये खुलासा किया है कि भाई दावा ये किया है कि 2012 में जो उनकी कंपनी किंगफिशर थी, किंगफिशर एयरलाइंस, जो कि अब बंद हो चुकी है, उसके पतन के बाद और 2015 के बीच मैंने 4 बार समझौते के प्रस्ताव दिए हैं। 2012 से 15 के बीच मैंने 4 बार समझौते का प्रस्ताव दिया है, जिनको जो है बैंकों ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक और चीज कही कि भाई अगर सही चीजों से, अगर सभी चीजों की जांच हो, अगर सब चीजें सामने खुले और सभी चीजों की जांच हो, तो भाई मैं बैंकों के साथ बैठने के लिए तैयार हूं। उन्होंने ये चीज अरुण जेटली को उस समय कही थी कि मैं बैंकों के साथ बैठने के लिए तैयार हूं, और अभी विजय माल्या अभी भी ये कह रहे हैं। जो पॉडकास्ट में भी उन्होंने ये चीज कही, उस समय अरुण जेटली को कही थी कि मैं बैंकों के साथ बैठने के लिए तैयार हूं, और इस बार भी पॉडकास्ट में उन्होंने एक चीज कही कि भाई अगर देश में मुझे वापसी जो है, ये सारे आरोप मेरे पर हटा दिए जाएं और इस तरीके से मुझे सम्मानजनक अगर रखा जाए, तो मैं भारत आना चाहता हूं। ये चीज भी उन्होंने बोली है। आप इस चीज की पूरी जांच कर लीजिए। मैं भारत आना चाहता हूं, मैं भारत में रहने के लिए तैयार हूं। ये चीज जो है विजय माल्या ने बोली है। और उन्होंने, विजय माल्या ने एक ट्वीट भी किया है। मैं वो ट्वीट आपको दोस्तों पढ़वा देती हूँ कि विजय माल्या ने हाल ही में एक ट्वीट किया है इस चीज को लेकर। पॉडकास्ट देने के बाद, जब उनका पॉडकास्ट रिलीज हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी पोस्ट में ये लिखा है कि जिन लोगों को दिलचस्पी है उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने इस पॉडकास्ट पर 9 साल में पहली बार बात की है। 9 साल में मैं पहली बार सामने आया हूं, और पहली बार मैंने अपने सारे मन की बात कर दी है। जो भी था, जो कुछ सच था, वो सब कुछ मैंने बता दिया है। मैं किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों से माफी मांगना चाहता हूं। उन्होंने इस पॉडकास्ट के जरिए जो है किंगफिशर एयरलाइंस के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनसे माफी भी मांगी, और ये बोला कि तथ्य और सच्चाई के साथ रिकॉर्ड को सीधा करना चाहता हूं। विजय माल्या ने ये चीज हाल ही में एक्स पर पोस्ट करी है, ट्विटर पर पोस्ट की है। ये चीज सामने आई है, तब से राजनीतिक भूचाल आ गया है। कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी पार्टी, तमाम नेता इस चीज पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जैसे एक दो चीजें मैं आपको यहाँ पर, एक दो ट्वीट्स यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। कांग्रेस के नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी, जिन्होंने एक चीज लिखी,
प्रधानमंत्री पर तंज लगातार कस रहे हैं। हर कोई जो है विजय माल्या के इस पॉडकास्ट की एक शॉर्ट क्लिप डालते हुए सवाल खड़ा कर रहा है। हर कोई जो है इस पर सवाल खड़ा कर रहा है, मोदी सरकार पर सीधा सीधा हमला बोल रहा है, पीएम मोदी पर सीधा सीधा हमला बोल रहा है। और इसी के साथ कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए लिखा है कि विजय माल्या नाक के नीचे से फरार हो गया, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार। ये जो है कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने बोला है। वहीं आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी अपने ऑफिशियल हैंडल से एक चीज डाली है, विजय माल्या को देश से बाहर भगाने में था मोदी सरकार का हाथ। अब ये लगातार इस पॉडकास्ट के बाद जो है लगातार एक लाइन पूरे देश भर में चल रही है, ट्विटर पर चल रही है। ट्विटर पर भी लगातार विजय माल्या जो है वो ट्रेंड कर रहा है। शॉर्ट क्लिप डालकर लोग सिर्फ मोदी सरकार पर जो है वो तंज कस रहे हैं। मोदी सरकार का हाथ विजय माल्या को भगाने में रहा कि इस देश का भगोड़ा जो देश के बैंकों का लूट कर ले गया, उसके बारे में यह सरकार जानती थी, परंतु सरकार ने फिर भी कभी कोई एक्शन नहीं लिया। परंतु सरकार ने कभी फिर भी कोई बात सामने आने नहीं दी, बल्कि सरकार ने डेटा भी गलत बताया। विजय माल्या अलग डेटा बता रहे हैं, सरकार अलग डेटा बता रही है। आम आदमी पार्टी का ट्वीट आप देखिए कि जनता के टैक्स के 9,000 करोड़ से ज्यादा लेकर भागे विजय माल्या ने कहा है कि उन्होंने देश छोड़ने से पहले तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली को बताया था कि वे लंदन जा रहे हैं। इस देश से जितने भी घपलेबाज पैसे लेकर विदेश भागे हैं, उन सबकी मदद बीजेपी ने की है और यह बात फिर से साबित हुई है। ये आम आदमी पार्टी ने लिखा है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी लगातार यही चीज लिख रही है कि भाई धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग, लोन फंड के डाइवर्जन के आरोप में विजय माल्या जो है वो कहीं ना कहीं उन पर आरोप ये लगे थे। परंतु हर बार ऐसा होता है कि इस देश से कोई भागता है, इस देश का पैसा जब भी लूटने का नाम आता है तो मोदी सरकार का ही उसमें हाथ रहता है। ये लगातार आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ देखिए विजय माल्या के इस दावे के साथ, इस पॉडकास्ट के साथ, इस वीडियो के साथ बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो सामने खुलकर आई हैं कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और पूरा घिराव जो है नरेंद्र मोदी सरकार का एक बार फिर से हो गया है कि आखिरकार जो 11 साल की ये पुस्तक है उसका एक एक पन्ना खुल तो रहा है, पर उस एक एक पन्ने का राज ऐसा है जो सबको चौंका कर रख रहा है। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।